स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार फिर आज सभी लोगों को प्रभु यीशु के पावन नाम पर स्वर्गीय अग्नि इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आपको आज के इस एपिसोड के द्वारा भरपूर आशीष दें, आपके दुखों को, दर्दों को, पीड़ाओं को दूर करे, आपके जीवन को कुशल मंगल बनाए, आपके परिवारों में शांति प्रदान करे, आपके शरीर में जो अस्वस्थताएं हैं, बीमारियां हैं, उसे आपको प्रभु चंगा करे, यही प्रार्थना में करता हूँ। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की उपस्थिति को अपने बीच में मांगते हुए हम इस प्रार्थना में प्रवेश करें। सब लोग मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपकी आराधना करते प्रभु। आप जीवित प्रभु, सर्वशक्तिमान अमर प्रभु है। आप प्रभु, आपकी दया अनंत अपार हम जानते हैं। आपने हमें प्यार किया, प्रेम किया, आपके प्रेम हमें प्रदान कीजिए प्रभु। हम रोमियो के नाम पत्र में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा पिता ईश्वर का प्रेम मनुष्य के हृदयों में उमड़ पड़ा है। हाँ प्रभु, हमारे हृदयों को अपने प्रेम से भर दे प्रभु। हमारे जीवन में जो चिंताएं हैं, जीवन के प्रति जो चिंताएं हमारे मन में हैं, उन चिंताओं को दूर कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, जानते हैं जब आप हमारे साथ देते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे हृदय में है, उस समय हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु, आपने कहा कि आप इस प्रकार की चिंता ना करें, कल क्या खाए, क्या पहने, क्या पिए। प्रभु परमेश्वर, आप हमें संभालता है, हमारे लिए व्यवस्थाएं करते हैं, हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। इस वक्त हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं प्रभु। प्रार्थना की इस घड़ी में हमें साथ दीजिए प्रभु, हमें सामर्थ्य प्रदान कीजिए, हमें संरक्षण प्रदान कीजिए प्रभु। यीशु के पवित्र लहू हम पर छिड़क दीजिए ताकि हम पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें, शुद्ध हो जाए आपके वचनों के द्वारा, और साथ ही साथ आपके वचन का सामर्थ्य हमारे जीवन में उतरे, सारी रुकावटों को हमारे जीवन से दूर कर दे, और हम आपकी महिमा के लिए आपकी संतानों की तरह पवित्रता में जीवन बिता पाए। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा ईश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। हमें साथ दीजिए, हमें हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। माता मरियम सब संतों हमारे लिए विनती कर, प्रार्थना कर कि प्रार्थना का इस समय हमारा मन विचलित ना हो जाए, हमारा ध्यान ना भटके, बल्कि प्रभु की आत्मा हम सबको अपने वश में ले। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, आज वचन की ताकत के बारे में हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं। प्रभु का पवित्र वचन, जो वचन हमारे बाइबल में प्रभु ने दिया है, उस वचन में कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, ताकत है, ये हम सब जानते हैं। आप लोगों ने अपने जीवन में कई बार अनुभव भी किया है। मुझे पता है, यकीन है कि आप में से कई लोग प्रभु का वचन को लेकर
दुष्ट आत्मा से लड़ने वाले होंगे। वचन के सामर्थ्य पर विश्वास करने वाले बहुत सारे लोग आज मेरे सामने बैठे हुए हैं। आज सभी लोगों को के प्रति मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने क्रिस्ती जीवन का मर्म पहचान लिया है। हमारे जीवन का शक्ति का स्रोत है वो प्रभु का वचन है। उस स्रोत को आपने पहचान लिया है। इतना ही नहीं, उस स्रोत से आप रोज एनर्जी, ताकत, सामर्थ्य स्वीकार करते रहते हैं। इसलिए आप वचन के सामर्थ्य से आप अपने जीवन में आने वाले सारी तकलीफों को मात दे सकते हैं। तो इस वचन के ताकत के विषय में ज़्यादा समझने का आज हम प्रयास करें। वचन के विषय में बताया गया है, प्रभु के वचन के विषय में बताया गया है, इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड एंड विल ऑफ गॉड। प्रभु का मन और प्रभु की इच्छा का प्रकटीकरण वचन है। यह वचन के द्वारा प्रभु अपनी इच्छा और अपना मन प्रकट कर देता है। तो इसलिए जब जो लोग वचन का पालन करते हैं, वचन पर चलते हैं, उन्हें ईश्वर का हृदय क्या चाहता है, परमेश्वर का मन क्या चाहता है, उसके प्रति जानकारी उन लोगों को मिलती है और इसलिए वे लोग वचन का पालन करते हैं। इसलिए परमेश्वर का आशीर्वाद का हाथ, बरकत का हाथ परमेश्वर का हमेशा उन लोगों पर बना रहता है। तो ये ब्लेसिंग पाने के लिए हम वचन के अनुसार हमें जीवन बिताना है, वचन को स्वीकार करना है। वचन के विषय में, प्रभु के शब्द के विषय में जब भी हम मनन करें, सबसे प्रथम जो वचन हृदय में आता है वो यह है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1, जहाँ पर बताया गया है कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। और हम जानते हैं कि शब्द शरीर धारण करके इस संसार में आया, वही है प्रभु यीशु, जो अनादि से पिता परमेश्वर के साथ विद्यमान थे। वही शब्द शरीर लेकर, एक स्त्री से जन्म लेकर, शरीर लेकर इस धरती पर आया, वही प्रभु यीशु है। तो वचन को हम प्रभु यीशु में देखते हैं। वचन अनादि से उपस्थित है, वचन प्रभु ही है। जब भी हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर आते हैं, हमें ध्यान देना चाहिए वचन प्रभु ही है। वर्ड इज गॉड हिमसेल्फ। वचन प्रभु ही है। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, वचन, जहाँ पर वचन की घोषणा होती है वहाँ पर प्रभु की घोषणाएं होती हैं। जब आप लोग वचन पढ़ते हैं, आप बाइबल खोलकर वहाँ से प्रभु के शब्द वचन को आप पढ़ते हैं, उस समय देखिए आप प्रभु को ही सुनते हैं, प्रभु आपके साथ बातें कर रहे हैं। इसलिए हमें जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, भक्ति के साथ, तैयारी के साथ हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। बाइबल को इस प्रकार ना पढ़े जैसे ही आप दूसरी कुछ किताबें पढ़ते हैं या अखबार पढ़ते हैं या बच्चे स्कूल के पुस्तकें पढ़ते हैं, उसी प्रकार आप ना पढ़े, बल्कि तैयारी के साथ प्रभु के प्रति जो मन में एक लगाव उत्पन्न होने के बाद, प्रभु मुझे आपको सुनना है, प्रभु मुझे आपके शब्दों को स्वीकार करना है, आप मुझे क्या संदेश देना चाहता है, आप मुझे आज क्या बताना चाहता है, उसे मुझे जानना है। इस प्रकार का एक मनोभाव के साथ, एटीट्यूड के साथ अगर आप प्रभु का पवित्र वचन पढ़ेंगे तो देखिए उसी दिन आपके जीवन में प्रभु कार्य करने लगेगा। उसी दिन से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। हम जबरदस्ती किसी ने हमें बताया या किसी ने हम पर दबाव डाला इसलिए हम वचन ना पढ़े। आपको मन में ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए और ये विश्वास भी मन में होना चाहिए, ये सच में प्रभु का वचन है, इसमें प्रभु का जीवंत वाणी है, जीवंत शब्द है। तो वचन प्रभु ही है, ये सबसे पहले हमें समझने की चीज़ है। तो वचन प्रभु ही है।
जहाँ पर वचन है वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है। हम अपने घरों में बाइबल की प्रतिष्ठा करते हैं। अनेक घरों में हम देखते हैं कि बाइबल ऐसी फेंकी हुई है। जहाँ पर बाइबल अत्यंत आदर के साथ, सम्मान के साथ रखी गई है, वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है। जब हम बाइबल का अपमान करते हैं, प्रभु का ही अपमान करते हैं। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, पुराने समय में हम जानते हैं इस्राएल जनता के बीच में मंजूषा में प्रभु की उपस्थिति थी। वो मंजूषा लेकर वे लोग जाते थे। उसमें प्रभु का सानिध्य का प्रतीक, उसके अंदर जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी ही उसकी पाटियां रखी गई थी और साथ ही साथ मन्ना रखा गया था। यह प्रभु के सानिध्य का प्रतीक था। आज कलीसिया में टाबरनाकल के रूप में प्रभु का सानिध्य हमारे बीच में है। वहाँ पर परम प्रसाद के रूप में प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। उसी प्रकार की एक उपस्थिति पवित्र वचन में है, पवित्र बाइबल में है। कई लोग बाइबल को अपने सीने से लगाते हुए घूमते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है प्रभु ही है, प्रभु का सामर्थ्य है। जब तक ये मेरे हाथ में रहेगा तब तक मुझ में सामर्थ्य है, शक्ति है। तो इसलिए वचन को हमें अत्यंत आदरपूर्वक हमें हैंडल करना चाहिए। बाइबल को हमें अच्छी जगह पर रखना चाहिए। साफ सुथरी जगह पर हमें बाइबल की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और इतना कि नहीं, भक्ति के साथ, आदर के साथ हमें बाइबल को लेना है, उसको पढ़ना है, उसको रखना है। तो ये सब हम दर्शाते हैं कि हमारा मन में जो विश्वास, ये सच में वचन में यीशु ही है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं यीशु को वचन के बारे में अच्छी जानकारी थी। बचपन से ही यीशु को समझाया गया या सिखाया गया होगा। यीशु को वचन के बारे में अच्छी जानकारी थी। हम देखते हैं जब वो 12 वर्ष का था तो मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में, वहाँ पर पंडितों के साथ वाद विवाद करते हुए हम यीशु को देखते हैं। और यीशु के जीवन में हम देखते हैं वचन के सामर्थ्य से, शक्ति से उन्होंने शैतान के प्रलोभनों को हराया। शैतान भी वचन बोलते हैं। बाइबल का उल्लेख करते हुए शैतान भी यहाँ पर एक प्रकार का कन्फ्यूजन उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु उसके बदले में, उसके जवाब में पवित्र वचन का उपयोग करते हैं और इस प्रकार हम देखते हैं शैतान हार जाता है। आज बड़े दुख की बात है कि शैतान भी वचन को जानता है, लेकिन ईश्वर की संतानों को वचन की जानकारी नहीं है। वे वचन से दूर रहते हैं। अनेक लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। अनेक लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ना कोई बड़ा धार्मिक लोगों का कार्य है, कुछ लोग समझते हैं, लेकिन ये प्रभु की संतानों को, कलीसिया के सदस्यों को, प्रभु पर विश्वास करने वाले, प्रभु को जानने के लिए जो भी लोग चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है वे नियमित बाइबल पढ़ें, वचन का अध्ययन करें, वचन को स्वीकार करें और अपने आध्यात्मिक जीवन को और मजबूत बनाएं। हालेलुया। तो यीशु को जिस तरह जानकारी थी, उसी प्रकार हमें भी वचन के प्रति एक जानकारी होनी चाहिए। वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है। जो व्यक्ति इस बात को नहीं जानता वो किस प्रकार शैतान से लड़ सकते हैं। अगर आपको वचन की जानकारी नहीं, वचन में प्रभु ने बताया है क्या क्या करना है, किस प्रकार जीवन बिताना है, कब क्या करना है, सारी बातें प्रभु ने बताई है, और आपको वचन की जानकारी नहीं, तो आप विश्वास कैसे कर पाएंगे। जितना अधिक आप प्रभु को जानना चाहते हो, उतने अधिक आपको बाइबल की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु के बारे में हम वचन से ही समझते हैं। तो जितना अधिक हम वचन जानते हैं, उतना अधिक हम प्रभु को जानते हैं। अगर हम प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु को प्यार कर नहीं पाएंगे, मसीहा के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में उस प्रभु को स्वीकार कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, हम वचन के बारे में बहुत सारी बातों को हम बाइबल में देखते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 15 में बताया गया है, परमेश्वर ने सब कार्य अपने शब्द द्वारा संपन्न किए हैं।
ईश्वर ने अपने शब्द द्वारा सारे कार्य संपन्न किए हैं। उत्पत्ति ग्रंथ 1 अध्याय में हम देखते हैं, सृष्टि के समय परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। उत्पत्ति अध्याय 1:3 प्रभु ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रभु, ये शब्द प्रभु का शब्द के द्वारा ही उन्होंने इस दुनिया को बचाया। हम जानते हैं कि उन्होंने सृष्टि की और शब्द के द्वारा सब कुछ अस्तित्व में आए। तो प्रभु का शब्द में इतना सामर्थ्य है, एक शब्द काफ़ी है कि जो अस्तित्व में नहीं है उस चीज़ को अस्तित्व में लाने के लिए। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि जब हम प्रभु का वचन बोलते हैं, सुनते हैं, उस समय हमारे जीवन में जो नहीं है ऐसी चीज़ें भी अस्तित्व में लाने के लिए प्रभु का वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है। शारीरिक रोग बीमारी के कारण परेशान लोग जब प्रभु के वचन सुनते हैं, ऐसा अनुभव कई लोगों ने शेयर किया है कि उनके शरीर में नया अवयव अंग निर्माण होता है, जो बंद पड़ा हुआ अवयव फिर से काम करना शुरू कर देता है। यह सामर्थ्य दवाई का नहीं बल्कि प्रभु के वचन का है। हालेलुया। तो वचन हमारे जीवन में निर्माण करता है। सद योहन के सुसमाचार में भी हम देखते हैं अध्याय 1:2 में कि ईश्वर उसके द्वारा सब कुछ संपन्न हो गए, शब्द के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुए। यदि प्रभु ने अपने शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा इस प्रपंच को रचा है, इस दुनिया को बनाया है। आगे हम देखते हैं नबी इस्याह का ग्रंथ में, नबी इस्याह का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्याएँ 10 और 11। बाइबल ये कहते हैं, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सिंचे बिना, उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह देखिए, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुंह से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। बारिश होती है, वर्षा होती है, उस समय क्या होता है, ज़मीन को हरियाली बना देती हैं और खाने वाले को अनाज देते हैं। बीज में अंगूर फूटते हैं, अनाज दिया जाता है। और इसी प्रकार प्रभु के मुंह से निकलने वाली वाणी व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती है, व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती है। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है, मैं जो चाहता था प्रभु उसे कर देती है, और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वो मेरे पास लौट आती है। तो परमेश्वर जब अपने मुंह से एक शब्द निकालते हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के बाद ही ये वचन प्रभु के पास लौटेगा। इसलिए कहते हैं वचन में सामर्थ्य शक्ति है। बारिश के बाद धरती पर जो बदलाव परिवर्तन आता है, उसी प्रकार वचन का बीज बोए जाने के बाद मनुष्यों के जीवन में, हमारे हृदयों में, हमारे अंतःकरण में परिवर्तन होता है। वो अपना उद्देश्य पूरा करके ही प्रभु के पास लौटता है। एक स्वर्गीय बिशप स्वामी ने एक बार कहा था, आप कितने भी वचन के लिए अपना कान बंद कर दें, जो सुनना नहीं चाहता, कुछ लोग वचन सुनना नहीं चाहता, आप कितने भी कान बंद कर दें, लेकिन जब शरीर में मच्छर बैठता है, उस मच्छर मारने के लिए, उस मच्छर को भगाने के लिए जब आप अपना हाथ कान से निकालेंगे, उस समय वचन आपके अंदर घुस जाएगा। तो वचन जरूर आपके जीवन में आएगा। आप कितने भी वचन के विरुद्ध खड़ा होने का प्रयास क्यों ना करें, एक ना एक दिन वचन आपके अंदर प्रवेश जरूर करेगा। तो अभी जो प्रभु के वचन सुनना नहीं चाहते हैं, वचन से दूर रहते हैं, वचन को चुनौती देने वाले, वचन का विरोध करने वाले, ध्यान दीजिए, एक ना एक दिन प्रभु का वचन आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। हालेलुया। ये एक सच्चाई है प्यारे भाई और बहनों। तो हम आगे देखते हैं, इब्रानियों के नाम पत्र में प्रभु के वचन के बारे में सुंदर वचन दिया गया है। प्रभु के शब्द के बारे में इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4:12, ईश्वर का वचन सशक्त, जीवंत और दुधारी तलवार से तेज है। तो ईश्वर का वचन सशक्त, जीवंत और दुधारी तलवार से तेज है, दुधारी तलवार से तेज है। और ये क्या करते हैं, आगे हम देखते हैं, वह हमारी आत्मा के अंदर तक पहुँचता और हमारे मन के भावों
तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। ये तेज है, आपके हृदय को आर पार करने में का सामर्थ्य इस वचन में है। आपका हृदय कितना कठिन क्यों ना हो, उस कठिन हृदय में भी घुसने का सामर्थ्य प्रभु का वचन में किसी दुधारी तलवार से भी तेज है और जीवंत है, सशक्त है। सशक्त मतलब सामर्थ्य है, शक्ति है, जीवंत है, लिविंग है, इसमें लाइफ है, उसमें प्राण है। तो वचन आपके जीवन में प्रवेश कर वहां पर चुपचाप नहीं बैठेगा, वो कार्य करता रहेगा। कुछ बीज उगने में समय लगता है, खेती करने वाले जानते हैं, किसान लोग जानते हैं, कुछ बीज उगने में समय लगता है, कुछ जल्दी उग जाता है। इसी प्रकार आपके हृदय में जो वचन गिरता है, पड़ता है, वो वचन समय के पूर्ति पर आपके जीवन में फल उत्पन्न करेगा। तो व्यर्थ नहीं प्यारे भाई और बहनों, अभी आप जो वचन सुन रहे हैं वो भी व्यर्थ नहीं, आज न कल प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। एफेसियों के नाम पत्र में हम देखते हैं अध्याय 6 में संत पौलुस कहता है वचन जो भी तलवार हमें लेना चाहिए। वचन एक तलवार है। तलवार का उपयोग हम जानते हैं, तलवार का उपयोग लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए है, विश्व अपने आप को डिफेंड करने के लिए है। जब शत्रु आते हैं, दुश्मन आते हैं, उस समय हमें तलवार की आवश्यकता, बिना तलवार के कोई युद्ध लड़ने नहीं जाता है। बिना हथियार का कोई युद्ध लड़ने गए तो लोग हंसेंगे। तो इसी प्रकार वचन जो भी तलवार हमें होना चाहिए। हमारा जीवन एक संघर्ष हम जानते हैं। इफिसियों के नाम पत्र 6 में संत पौलुस कहता है कि हमें इस दुनिया के अंधकार की ताकतों से स्वर्गीय जगह पर निवास करने वाले दुरात्मा की सेनाओं से हमें लड़ना चाहिए। हमारा विश्वासी जीवन एक युद्ध है, एक लड़ाई है, उसमें हमें तलवार चाहिए, उसमें हमें हथियार चाहिए। अगर बिना हथियार के मैं लड़ने जाता हूँ तो वहाँ पर पराजय निश्चित है। हालेलुया। तो यीशु ने इस तलवार का उपयोग किया था, हम जानते हैं। यिर्मयाह का ग्रंथ में एक सुंदर वचन वहाँ पर बताते हैं। वचन के विषय में यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 में पद संख्या 29 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह प्रभु की वाणी है। मेरा वचन अग्नि जैसी है और हथौड़े जैसा है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अग्नि जैसी तेज है वो आपके जीवन में, वचन रूपी अग्नि आपके जीवन में आकर आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन में जो बुराई है उसको नष्ट कर देगा। और हथौड़ा जिस तरह पत्थर को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, आपका जीवन कितने भी कठिन क्यों ना हो, प्रभु उस कठिन हृदय को तोड़ फोड़ कर प्रभु उसे मुलायम कर देगा। ये वचन में इतना सामर्थ्य है प्यारे भाई बहनों। तो वचन हमारे जीवन में क्या क्या करते हैं? एक वचन हमें शुद्ध करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें 2 शिक्षा दी है जिसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। वचन सुनते ही हम शुद्ध हो जाते हैं। वचन में सामर्थ्य शक्ति है जिसके द्वारा हम चंगाई पाते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ 16-12 वचन, किसी जड़ी बूटी या लेव से नहीं, प्रभु आपकी वाणी ने मुझे चंगाई दी है। स्तोत्र संहिता 107 वचन 20 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु आपने अपनी वाणी भेजकर मुझे चंगाई प्रदान की है। यिर्मयाह 30:17 में भी हम पढ़ते हैं कि मैं तुम्हारे घाव भर दूंगा, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। प्रभु का वचन हमें चंगाई प्रदान करता है। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, दुष्टात्मा से लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। हथियार के रूप में वचन काम करता है। और इतना ही नहीं, विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 28 में कि वचन का पालन करने से प्रभु हमें बरकतें, आशीषें देते हैं। जो भी आशीषों की जरूरत है वो सब प्रभु हमें देते हैं। और हमें वचन हमें जीवन देता है। यीशु ने कहा, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीते हैं, ईश्वर से मुंह से निकलने वाले शब्द से भी जीते, प्रभु ने कहा। और यीशु ने यह भी कहा यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में कि मैंने तुम्हें जो कहा, बात शिक्षा दी है, वो आत्मा और जीवन है, वह आत्मा और जीवन है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में हम देखते हैं। तो जहाँ पर वचन की घोषणा होती है वहाँ जीवन है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यिर्मयाह का ग्रंथ में हम देखते हैं, यिर्मयाह नबी के मुंह में प्रभु ने शब्द रखा। यिर्मयाह 1:9 पढ़ते हैं, उनके मुंह में प्रभु ने अपना शब्द रखा।
आज हम भी प्रार्थना करें, प्रभु हमारे मुंह में अपना शब्द रखे, हमारे हृदयों में अपने शब्द रूपी वचन को बीज को बोए और हमें सशक्त बनाए, हमें मजबूत बनाए, हमें जीवन प्रदान करे। हमारे कमज़ोर शरीर में, मन में, आत्मा में अगर कमजोरी हो, उन कमजोरी को दूर करते हुए हमें फिर से प्रभु मजबूत बनाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद आज के इस दिन के लिए प्रभु, आज के संदेश के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम आपके वचन के सामर्थ्य के बारे में समझने का प्रयास कर रहे थे प्रभु। हम कमज़ोर हैं, दुर्बल, अयोग्य हैं। अब प्रभु वचन के द्वारा आप हमारे जीवन में आना चाहते हैं, वचन के द्वारा ही आप हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं। हाँ प्रभु, उस वचन का सामर्थ्य, शक्ति को पहचानते हुए वचन को अपनाने की कृपा हम सबको प्रदान कीजिए प्रभु। जिनके मन में वचन के प्रति लगाव नहीं, बाइबल पढ़ने की रुचि नहीं, उन लोगों के लिए इस अवसर पर मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उनके जीवन में जो बंधन है वो बंधन प्रभु यीशु के नाम पर खुल जाए प्रभु। जैसे वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे जीवन में वचन का सामर्थ्य उतरे और शक्ति उतरे। और जिस तरह इसायास नबी के ग्रंथ में हमने देखा अध्याय 55 में कि प्रभु आपका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ये वचन पूरा करें। हमारे शरीर में जो कमजोरियाँ, बीमारियाँ हैं, वो सारी कमजोरियाँ, बीमारियाँ इस वक्त यीशु के सामर्थ्यशाली नाम से दूर हो जाए, वचन के सामर्थ्य से दूर हो जाए। किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं प्रभु, आपके वचन के द्वारा हमारे चंगा करते हैं। आप प्रभु वो सामर्थ्य हमारे हृदयों में भेजिए प्रभु। आपका वचन हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भेजिए प्रभु, ताकि हम आपके हाथों में सुरक्षित रहें, जीवित रहें, सशक्त हम बन जाएं और दुष्ट आत्मा से लड़ने, जीवन के समस्याओं से संघर्ष करने के लिए, शैतान से संघर्ष करने के लिए हम मजबूत हो जाए प्रभु। सारे आदर और महिमा आपको ही देते हैं यीशु के नाम पर, आमीन। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संसर्ग आप सबको प्राप्त हो अब, सदा और सर्वदा, आमीन।